हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है स्ट्रक्चरल एब्रेशंस ऑफ क्रोमोसोम्स। तो स्ट्रक्चरल एब्रेशन ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है? स्ट्रक्चरल एब्रेशन ऑफ क्रोमोसोम को हम क्रोमोसोमल म्यूटेशंस या रीअरेंजमेंट्स भी बोलते हैं। ये क्या होता है? बेसिकली जब भी क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में जो भी चेंजेस आते हैं, जो भी अल्ट्रेशंस हो जाती हैं, उन सब चीज़ों को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल एब्रेशंस ऑफ क्रोमोसोम। एंड ये जो एब्रेशन मतलब ये जो चेंजेस, ये जो अल्ट्रेशंस जो आती हैं नॉर्मल क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में, इस वजह से बहुत सारी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं एंड इनके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो होता है वो होता है डिलीशन। डिलीशन क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, जब एक पोर्शन जो है क्रोमोसोम का वो लॉस्ट हो जाता है या डिलीट हो जाता है, उस चीज़ को हम बोलते हैं डिलीशन। ठीक है, एंड इस वजह से क्या होगा, अगर कोई भी एक क्रोमोसोम है, उसका कोई पार्ट, उसका कोई पोर्शन अगर डिलीट हो जाए या लॉस्ट हो जाए, तो वहाँ पे आपको पता है कि क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंड जीन्स जो होते हैं अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो पार्ट लॉस्ट हो गया है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक जीन्स प्रेजेंट हो, तो अगर वही पार्ट लॉस्ट हो गया तो इस वजह से क्या हो सकता है, आपको डिसीजेस हो सकते हैं, मतलब आपको जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो दिस कैन लीड टू लॉस इन स्पेसिफिक जीन्स लीडिंग टू द जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, जैसे एक सिंड्रोम है जो किस वजह से होता है, जो डिलीशन की वजह से होता है ऑन द शॉर्ट आर्म ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 5। जो क्रोमोसोम नंबर 5 की जो शॉर्ट आर्म होती है, जब वो डिलीट हो जाती है तो उस वजह से ये सिंड्रोम होता है। ठीक है, आपको पता है कि क्रोमोसोम की शॉर्ट आर्म होती है, लॉन्ग आर्म होती है, तो वही जब क्रोमोसोम नंबर जो 5 होता है, उसकी जो शॉर्ट आर्म जब डिलीट हो जाती है, तो उस वजह से क्या होता है, ये सिंड्रोम देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो है वो है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का क्या मतलब है? नाम से पता चल रहा है, प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ ए क्रोमोसोमल सेगमेंट। जब एक एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट होगी कोई भी एक क्रोमोसोम के पार्ट की। ठीक, एंड दिस कैन लीड टू एन ओवर अबंडेंस ऑफ सर्टेन जीन्स एंड कॉज डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज। सो अब डिलीशन में क्या होगा कि कोई भी एक पार्ट, कोई भी एक पोर्शन जो है क्रोमोसोम का वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन डुप्लीकेशन में क्या होगा, एक एक्स्ट्रा कॉपी आपके पास क्रोमोसोमल सेगमेंट, पूरा क्रोमोसोम नहीं, यहाँ पे हम क्रोमोसोम के सेगमेंट की बात कर रहे हैं, क्रोमोसोम के सेगमेंट की आपके पास एक एक्स्ट्रा कॉपी होगी। तो अब उस एक्स्ट्रा कॉपी होगी, अब उसके पास भी जीन्स होंगे, तो बहुत ज़्यादा ओवर अबंडेंस हो जाएगी जीन्स की, जिसकी वजह से एबनॉर्मलिटीज़ होने लगेंगी। ठीक, नेक्स्ट है इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या होता है? इट इज़ अ रीअरेंजमेंट वेयर अ पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम इज फ्लिप्ड इन द रिवर्स डायरेक्शन। ठीक है, मतलब अगर ये समझ लो कि अगर ये क्रोमोसोम का एक सेगमेंट है, ठीक है, तो इन्वर्जन का क्या मतलब होता है? जब ये फ्लिप होकर, मतलब रिवर्स डायरेक्शन में जब ये लग जाता है, क्रोमोसोम का जो पोर्शन होता है उसकी जब रीअरेंजमेंट हो जाती है, वो रिवर्स डायरेक्शन में फ्लिप हो जाता है, उस चीज़ को हम बोलते हैं इन्वर्जन। एंड इन्वर्जन कैन समटाइम डिसरप्ट द फंक्शनिंग ऑफ द जीन्स इफ दे अकर विद इन कोडिंग रीजन्स। ठीक है, आपको पता है कि जीन्स के पास कोडिंग एंड नॉन कोडिंग रीजन्स होते हैं, तो अगर जो कोडिंग रीजन है, अगर वहाँ पे ये इन्वर्जन होती है, तो उस वजह से जीन्स की फंक्शनिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक, नेक्स्ट इज ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का क्या मतलब होता है? ट्रांसलोकेशन में क्या होगा, यहाँ पे एक्सचेंज होगा जेनेटिक मटेरियल का बिटवीन द नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? वो क्रोमोसोम्स, ये पेयर होता है क्रोमोसोम्स का जिनके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जीन्स होते हैं, मतलब दो दो क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, ये मेरे पास एक क्रोमोसोम है एंड ये मेरे पास एक क्रोमोसोम है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास? नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। अब इनको नॉन होमोलोगस हम कब बोलेंगे? जब इसके पास भी जीन्स अलग होंगे एंड इस क्रोमोसोम के पास भी जीन्स अलग होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर इसके पास जीन्स है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर दी कलर, इसके पास आर जीन्स है, तो इसके पास है वाई एंड वाई जो कि रिस्पॉन्सिबल है शेप के लिए, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो दोनों जो क्रोमोसोम होंगे उनके पास जो जीन्स होंगे, इनका शेप जो होगा वो सब डिफरेंट होगा। ठीक है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, उसको हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। एंड ये रेसिप्रोकल भी हो सकता है, नॉन रेसिप्रोकल भी हो सकता है। रेसिप्रोकल का क्या मतलब? जब दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक्सचेंज करेंगे सेगमेंट्स, जब दो क्रोमोसोम नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स की सेगमेंट्स एक्सचेंज होंगे, तब उनको हम रेसिप्रोकल बोलेंगे। एंड नॉन रेसिप्रोकल कब होगा? जब सेगमेंट एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम के पास चली जाएगी विदाउट अ रेसिप्रोकल एक्सचेंज। ठीक है, ट्रांसलोकेशन की वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर होने का रिस्क होता है एंड सम आर एसोसिएटेड विद द कैंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।